हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट टॉपिक का जो हेडिंग है हमारा वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर कुछ लॉ दिए हुए हैं रियल नंबर के, जिन्हें आप लोगों को मैं बताऊंगा और उसी के ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा। आप लोग आसानी से क्वेश्चन के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे सब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट लॉ है कि अगर ए की पावर m डॉट ए की पावर n, अगर ऐसा कुछ दिया है इस फॉर्म में, अगर वैल्यू दी है, यानी कि ये ए हमारा जो है ये बेस है। आपको हम लोगों ने पहले हमने बता रखा है कि अगर कोई भी वैल्यू ए की पावर m के फॉर्म में है तो m जो है ये हमारा पावर है, ठीक है, या एक्सपोनेंट बोल सकते हो, और ए हमारा बेस है, ठीक है। अगर बेस सेम हो और दोनों बेस के बीच में डॉट लगा हो तो डॉट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसका जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा ए की पावर m प्लस n, यानी बेस एक बार लिख देंगे, सेम बेस है इसलिए एक बार लिख देंगे, और पावर को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में। पावर अगर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो बेस एक बार लिख के पावर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा सेकंड है कि अगर a की पावर m होल पावर n दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू n, यानी mn लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे हम आपको थर्ड वाला बताने जा रहे हैं। थर्ड में क्या है कि अगर a की पावर m अपॉन ए की पावर n के फॉर्म में दिया हो कोई वैल्यू, या डिवाइड का साइन लगा हो ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, तो बेस यहाँ पर सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या होता है कि पावर बेस सेम है तो एक बार वैसे लिख देंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं m माइनस n, ठीक है। अब ऐसे फोर्थ है आपका a की पावर m b की पावर m, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी a इंटू बी, अब पावर एक बार सेम ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई वैल्यू a की पावर 0 के फॉर्म में दिया हो, पावर अगर 0 हो जाता है किसी भी वैल्यू का, तो उसका पूरे का मान जो होता है, वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अगर मान लो 5 की पावर 0 होता तब भी हम क्या लिखते? 1। 100 की पावर 0 है तो 1। 1/5 का होल पावर 0 है तब भी 1। किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। और अगर कभी 1 अपॉन ए की पावर n के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए की पावर n जो है, जब यहाँ से फ्रैक्शन के फॉर्म को हटा देते हैं तो a ऊपर गया तो n भी नेगेटिव फॉर्म में जाएगा पावर में, a की पावर माइनस n। और अगर लास्ट में आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू जो है रूट के अंदर हो और रूट से बाहर कोई वैल्यू लिखी हो, जैसे n√a, तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 1 की पावर 1/n, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/n। अगर मान लो हमारा दिया होता a की 3√5, तो इसका हो जाएगा 5 की पावर 1/3, ठीक है। इसी प्रकार से ये सॉल्व होगा। यही इतने रियल नंबर के लॉ हैं, इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लेना। डू लर्न इट।
ठीक, इसको याद करना है आप लोगों को, अच्छे से याद रखना, जिससे कि क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ सबके ऊपर एक एक। जैसे एज फर्स्ट नंबर हमने ले लिया फर्स्ट वाले के ऊपर, इसके लिए ले लिया हमने, मान लीजिए हमने लिया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। तो हमने बताया था कि यहाँ पर अब क्या बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। यानी यहाँ पर जो फार्मूला होगा ए की पावर m डॉट ए की पावर n मीन्स ए की पावर m प्लस n। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 2 सेम बेस एक बार लिखा जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 प्लस 3। इसको अब क्या करेंगे, 2 का पावर 5। अब 2 का पावर 5 आया तो 2 का पावर 5 मीन्स होता है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देख लो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 आएगा। ठीक, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब मैं आप लोगों को सेकंड बताने जा रहा हूँ। सेकंड में क्या है, सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। सेकंड मान लीजिए हमने ले लिया 2 का पावर 2 का होल पावर 3। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा ए की पावर m का होल पावर n, ए की पावर m होल पावर n, इसका मतलब हुआ ए की पावर m इंटू n। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 करेंगे, 2 3 जा 6, सॉल्व करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देख लीजिए 6 टाइम्स है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64 होता है। ठीक, इसका आंसर आया 64। ठीक, ऐसे मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। थर्ड नंबर है कि अगर मान लीजिए आपके पास 5 का पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, सेम बेस पावर डिफरेंट, और डिवाइड का साइन, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 1। अगर किसी का पावर 1 होता है तो वही सेम वैल्यू आती है, इसलिए 5 1 जा 5, ओनली 5 आएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल में है कि 2 का पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो ए की पावर m बी की पावर m। ठीक है, तो फार्मूला हो जाएगा ए बी का होल पावर m। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 3 का पावर 3, सॉल्व करिए, 2 3 जा 6 का पावर 3। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि पावर 3 है इसलिए 3 टाइम्स हम 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, 6 6 जा 36, 36 6 जा होता 216। यही हमारा आंसर है। और इसके लिए अगर मान लीजिए कभी आपको दिया है, फिफ्थ वाला बता दे रहा हूँ कि 5 का पावर 0 तो कितना होगा, 1 आंसर। आज 6 नंबर बता दे रहा हूँ। 6 नंबर में है आपका 1 अपॉन 5 की पावर 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर माइनस 2। ठीक, ये आंसर है, ये आंसर है। अब एक और ले रहा हूँ 7 नंबर। 7 नंबर में हमारा है, मान लीजिए कि 3 रूट के अंदर 2 दे दिया
तो इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 1/3, ये आंसर हो जाएगा। यही आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के कुछ फार्मूले हैं और एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को लेकर के आप लोग सॉल्व करना। और एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज 1.6 सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। यही एक्सपोनेंट का फार्मूला लगा करके आप जो है 1.6 को सॉल्व कर सकते हो। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।